ऐसे उगाही का आरोप है। एक और बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा में कोविड-19 के केस मिले हैं। जी हां, गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में 1 मरीज मिला है। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा में कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में कोविड का 1 केस मिला है। बड़े अस्पतालों को भी इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है, सभी तैयारियां रखने के लिए कहा गया है। रोहतक के पीजीआई में भी कोरोना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना मरीजों के लिए बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग पहले मेंटेन की गई थी, कोरोना को जैसे पहले शिकस्त दी थी, एक बार फिर से कोरोना जब एक नए वेरिएंट के रूप में दस्तक दे रहा है, तो सावधानी बरतने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। लोग अवेयर रहेंगे, एकजुट रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो इस महामारी से बचा जा सकता है। हरियाणा में कोविड-19 की एंट्री हो गई है। JN.1 वेरिएंट के रूप में कोरोना ने दस्तक दी है। गुरुग्राम में 2 केस मिले हैं, फरीदाबाद में 1 मरीज मिला है। इससे पहले मुंबई में तेजी से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हरियाणा में भी कोविड-19 की एंट्री हो गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खास चीजों का सेवन करें, इसके साथ ही खुद को हाइड्रेट रखें। तो कोविड-19 का नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। लोगों को 2020-21 के वो दौर की खौफनाक यादें जहन में आ जाती हैं। इस बार ये बहरूपिया नए वेरिएंट JN.1 के तौर पर रूप बदल कर आया है। और ये भी आपको बता दें कि इस बार कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट और सावधान रहने की आवश्यकता है। एशियाई देशों के साथ भारत में कोविड का खतरा बढ़ा है। मुंबई में तेजी से कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 के मामले एशियाई देशों के साथ भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में लोग एक बार फिर कोविड के बढ़ते खतरे से डरे हुए हैं, लेकिन इस बार इस बहरूपिया से डरने की बिल्कुल जरूरत इसलिए भी नहीं है, क्योंकि सामने आए नए वेरिएंट JN.1 के लक्षण बेहद सामान्य हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस बहरूपिया का नया रूप है क्या। JN.1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा है। ये BA.2.86 के नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। इसके बाद ये अमेरिका, UK, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैल गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में एक खास बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अब इस वेरिएंट के लक्षण भी जानिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहने के साथ सही वक्त पर इलाज करा सकें। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की ही तरह है और इसमें एक गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। इसके लक्षण आमतौर पर हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं, जैसे गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान, खांसी जैसे लक्षण इनमें शामिल हैं। और ये लक्षण ओमिक्रॉन वायरस से काफी मिलते जुलते हैं। कोरोना बहरूपिया वायरस के नए वेरिएंट के बारे में तो आप जान गए, लेकिन भारत में तेजी से पैर पसार रहे इलाकों में क्या स्थिति है, इसको भी समझिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बहरूपिया भेष बदलकर इस बार JN.1 वायरस के तौर पर वापसी करता दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक मुंबई में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 126 है। इस बीच हल्के और सामान्य तौर पर दिखाई दे रहे लक्षण वाले मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि इन हालातों के बीच डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकायदा BMC ने कोरोना मरीजों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अलावा मुंबई के अस्पतालों में मरीजों के लिए खास तौर पर बिस्तर और विशेष कमरों की व्यवस्था भी की गई है। ये कोरोना जो है, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ दर्शकों को, ये जिंदगी भर के साथ रहने वाला है। ये फ्लू जैसा वायरस है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब तक के जो हम मरीजें देखे हैं वो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, थोड़ा शरीर में दर्द, बॉडी एक और माइल्ड हेडेक। कोविड रहने वाला है, इसका इलाज सिम्टोमेटिक इलाज है फिलहाल।
जो 2021-22 की बात थी या 20-21 की बात थी, जहाँ आइसोलेशन किया जाता था हॉस्पिटलों में, वैसे अब स्थिति नहीं रही है। इस बीच मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है, तो उधर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इन मौतों को लेकर BMC ने साफ किया है कि इन मौतों का कारण कोविड-19 नहीं, बल्कि मरीजों को दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थी। बेशक भारत में बहरूपिये का ये नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन राहत इस बात की है कि कोविड-19 के पहले दौर की तरह इससे घबराने की नहीं, बल्कि इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं, ताकि लोगों को सही वक्त पर सही इलाज मिल सके। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना वायरस की जो केस है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो कल यानी कि 21 तारीख को जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें ओवरऑल मुंबई की बात करें तो 126 ऐसे एक्टिव मरीजों की संख्या पाई गई है। लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मरीजों में हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं उनका जो है इलाज किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो लोग हैं उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक वायरस की तरह देखा जाए। हालांकि कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल है जहाँ पे इनका जो है इलाज किया जा रहा है, चाहे KEM हॉस्पिटल की बात करें या फिर बॉम्बे हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे जो ऐसे कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, हार्डली कम से कम 3 से 4 दिन में 1 या 2 ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं। कैमरामैन जितेश के साथ श्वेता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई। कोरोना के बढ़ते मामले न सिर्फ आर्थिक राजधानी मुंबई में देखने को मिल रहे हैं, बल्कि कोविड का बढ़ता खतरा देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। बढ़ते कोविड के खतरे के बीच लाइव टाइम्स की टीम ने दिल्ली में पड़ताल की, तो कुछ डॉक्टर्स ने भी इस नए वेरिएंट के बारे में विस्तार से बातचीत की, ताकि लोगों के मन में जो डर है उसे दूर किया जा सके। देखिए रिपोर्ट। एशियाई देशों में तेजी से बढ़ रहा कोविड का खतरा भारत देश में भी दिखाई दे रहा है। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के 257 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 8 मामले राजधानी दिल्ली के हैं। हालांकि डॉक्टर्स पहले ही इस बात का दावा कर चुके हैं कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 भले ही तेजी से फैलता हो, लेकिन इससे लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड के बारे में चिंता करने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हांगकांग और सिंगापुर में बढ़ते मामलों की वजह से अब कहीं न कहीं भारत में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली के अस्पतालों में अब तक 9 कोरोना मरीज जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का यही मानना है कि ये कोरोना जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे पहले ही बचाव करने की बहुत आवश्यकता है। दिल्ली में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए हमारी टीम ने भी इसको लेकर पड़ताल की। फिलहाल दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत कम है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कुछ मामले आने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें और कोरोना के सामान्य लक्षणों पर नजर रखें। अगर किसी को हल्का बुखार, खांसी या गले में खराश जैसी समस्याएं महसूस होती हैं, तो उन्हें तुरंत जांच करानी चाहिए। देखिए, जो आज की डेट में कोविड का वायरस है वो JN.1 वेरिएंट है। ये जो लास्ट वायरस डिटेक्ट हुआ था ओमाइक्रॉन, उसका लीनिएज है आगे जाके। इसमें फर्दर म्यूटेशंस हो गई हैं, तो इस एबल टू स्प्रेड इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो इसकी विरुलेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एडमिशंस और डेथ रेट्स उतने देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये वायरल फीवर की तरह आपको सिम्टम्स करे, जिसमें आपको फीवर, हेडेक, नोज, रनिंग नोज, इवन ब्लॉक्ड नोज, माइल्डियाज और इवन आपको GI डिस्टर्बेंस, डायरिया जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कोरोना के इस बढ़ते खतरे में लोगों में हल्का बुखार, गले में खराश और थकान जैसे पुराने लक्षण एक बार फिर लौटते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये नया वेरिएंट ज्यादा गंभीर तो नहीं, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरा बन सकता है,
केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिव किया जा रहा है। अभी जो वेरिएंट है और जो हांगकांग में प्रेवलेंट है उसमें 30% तक हॉस्पिटल एडमिशंस के रेट देखे गए हैं, तो जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो सिंपल मेजर्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और ये सब हमको बचाए रख सकते हैं। अभी पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत में अभी उतने केसेस नहीं हैं, पर हाँ सिंपल मेजर्स जो हमने कोरोना के समय किए थे वही अगर हम फिर पुनः अपना लेते हैं तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। बेशक लोगों को कोरोना से बढ़ते खतरे से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद की और अपनों की सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है ताकि इस खतरे से बचा जा सके। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए शालिनी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।